नमस्कार। पिछले बार हम लोगों ने प्रहारक अंग मतलब किन से मारने के बाद शत्रु के ऊपर में हम विजय प्राप्ति कर सकते हैं, बच सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आज ठीक उसके अपोजिट जो है मतलब उसके अनुकूल जो है हमें किन किन अंगों के द्वारा मतलब हमें कौन कौन से जगहों पे मारना चाहिए, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, युद्ध की भाषा में कह सकते हैं कि प्रहारक अंग सीखा और प्रहारक मर्मस्थल जो है जिन अंगों से किन किन जगहों पे मारना चाहिए, पॉइंट्स जो है वो प्रहारक मर्मस्थल मतलब जहाँ जहाँ पे मारने के बाद जो है हम तुरंत कम प्रहार में कम बल में भी हम अधिक घातक मार कर सकते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी होता है युद्ध में। तो आज जो है हम लोग उसको मर्मस्थल के बारे में हम जानेंगे। तो पिछले बार हम लोगों ने सारे प्रहारक अंगों की परिचय कर लिया है, आज हम मर्मस्थल का परिचय करेंगे। साधारणतः क्या होता है कि पूरी जो सिस्टम जो कहती है युद्ध का जो शास्त्र कहता है वो कम से कम 100 से 110 ऐसे अपने शरीर में अंग है जहाँ पे मारने के बाद तुरंत छोटी सी पिंग पॉइंट भी करने के बाद यानी पुश भी करने के बाद जो है हम तुरंत अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, भाग सकते हैं, शत्रु को एकदम मरने जैसा स्थिति कर सकते हैं। ऐसा होता है जिसमें से 20 से 25 ऐसे अंग जो हमें ऊपर से दिखता है, परंतु हम युद्ध के समय में हमारी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। युद्ध का जो मंत्र है हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा च सहजक्रिया वज्राघात चमत्कारो युद्धे सटक्रिया मता, उसमें जो है कि संप्रेरणार्थ तुरंत अपनी प्रेरणा से संकल्प लेना, तुरंत की क्रिया करना, यही सहजता है युद्ध का। तो बात क्या है कि हम बात करते थे अपनी सर, अभी अंगों के बात करते हैं तो ये सर है अपना पूरा एक स्वयं में एक मर्मस्थल है। आप शत्रु को मुष्टि से मारिए, कृपाघात से मार दीजिए। इस कनपट्टी वाली सबसे भयंकर जो मार है एकदम मतलब थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। ये जो कनपट्टी का ये भाग है ये कनपट्टी है, मतलब ना कि ये कनपट्टी है, ये कनपट्टी जहाँ से दबाने के बाद ऐसा जगह एक थोड़ा सा ऐसा पंपिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो भाग जो है कनपट्टी। मतलब आप सोच लीजिए अगर हम ये करमूला का ये भाग अगर हमने साधारण ऐसा मारा ये यहाँ पे अगर हम बिठा कर मार देते तो सोच रहे कि वो ऑन द स्पॉट मतलब वज्र हो गया उसका शरीर में, वज्र गिरी ऐसा लगता है। इससे भी मार सकते हैं। ये जो सब अंग है तो ये हो गया अपना पैर, एक दूसरा पीछे का भाग, तीसरा पूरी सर के अंदर भी कई पॉइंट्स है जिसमें समझ होता है। उसके बाद आता है कान, जो ये कान का है, करमूला है, स्वयं में कान है, करपुटा का जो हम लोगों ने ये मारा, देखिए ये अगर थोड़ा सा क्यूब टाइप का कर दिया और अगर इससे हम अगर एक ऐसा मारते हैं ऐसा, तो ये अपने आप में एक अंदर के सारे पे पर्दे फट जाते हैं। दूसरी है करमूल है, ये वाली भाग है जहाँ पे हम लोगों ने मारना सीखा। ये देखिए ये जो करमूल से कर्णमूल, करमूल कर्णमूल, कान का मूल, ये जो अपने जबड़ा है, ये जो भाग है, ये जबड़ा है पूरा भाग, टल्लू वाली ये भाग, गिरवा जिसे कहते हैं, ये जो मारते हैं हम हनुक से, पूरे कंठमणि, ये कंठमणि जो है वो नलकूप है। ये देखिए नलकूप का ये पॉइंट, देखिए ये जो भाग है ये हो गया, कॉलर बोन हो गया, है ना, आंखें हो गई, नाक हो गया, ये सब मर्मस्थल। मतलब इतने अंगों के बीच में आप सोच रहे ये जो पार्ट्स जो दिखता है ना, ये पूरी जो ब्रह्मांड है अपना, जो अपना सर्वर है, ये पूरा सर्वर, ये पूरी अपनी दिव्य दृष्टि जो हम जहाँ से देखते हैं ये पूरे भाग, अरे यहाँ से यहाँ तक ही वो आप चमत्कार कर सकते हैं। अरे यहाँ पे कोई भी बॉडी बिल्डर का इसमें कोई भी पैक्स मसल फफल से नहीं बनता, वो सबका साधारणता रहता है। ये भी साधारण, ये भी साधारण, ऐसा कॉलर बोन है, सूर्य चक्र है, जठर है ना, वृषण का जो मार हम जो इससे भाग से हम जो वृषण पर सिर पे ऐसा उठाया तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। पैर का अगर मारा तो क्या हो सकता है ना, पार्सनी मारा तो क्या हो सकता है। ये सब जो है वो पॉइंट्स है। उसके बाद जो है रीढ़ की हड्डी जो है, ये सारे मनके जो है, जो 30 से 35 जो 32 जो मनके है वो सारे मनके हैं। अगर हम सोचे रीढ़ की हड्डी में अगर ये मारते ये वाली भाग को अगर कहीं भी रीढ़ की हड्डी पे, तो वो अपने आप में एक डेंजर मार है और अपने आप में एक मर्मस्थल है वो। उसके बाद सारे ज्वाइंट्स जो है शरीर की कहीं भी कोई भी भाग जो ज्वाइंट्स वाली पोर्शन है वो सब में मर्मस्थल है। जैसे ये भाग है, अंगूठा है, उंगलियां हैं, कलाई है, ये सब में। ये देखिए अब अगर आप शत्रु को ये पकड़ कर अगर आप ऐसा मोड़ते हैं तो ये है, अगर उल्टा मोड़ दिया तो टूट जाता है, ये भाग को तोड़ दिया तो टूट जाता है, अस्थियाँ हैं, ये सब जो है मर्मस्थल है। मतलब 30 से 35 ऐसे 20 से 25 ऐसे पॉइंट से जो हमें ऊपर से दिखता है। तुरंत घात करने के बाद जो है हम अपने आप को सुरक्षित
शत्रु पे वज्राघात, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, दिमाग को फोकस करना चाहिए। इसीलिए जो कॉन्संट्रेशन हम जितना करते हैं युद्ध के समय हमारी उतनी विजय होती है। धन्यवाद। फिर